नमस्ते। क्या 2026-27 के सीबीएसई क्लास 10 साइंस एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करने का लक्ष्य है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम नए एग्जाम पैटर्न के लिए एक बिल्कुल स्मार्ट और एक्शन से भरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव क्या है? वो ये है कि 2026-27 सेशन से पेपर में 50% सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका मतलब सीधा और साफ है, रट्टा मारकर पढ़ने वाले दिन अब गए। वो पुराने तरीके अब बिल्कुल काम नहीं आएंगे। इस नए मैदान में जीतने के लिए एक बिल्कुल नई रणनीति चाहिए होगी। और वो रणनीति क्या है? आज हम उसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम इस नए 50% नियम को डिकोड करेंगे, फिर कोर स्टडी ब्लूप्रिंट पर चलेंगे। इसके बाद पूरे साल का एक 3 फेज रोड मैप देखेंगे, फिर 95 प्लस स्कोर करने के लिए कुछ प्रो मूव्स सीखेंगे, और आखिर में एक अल्टीमेट रिसोर्स किट भी मिलेगी। चलिए, तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, नया 50% नियम। आइए समझते हैं कि ये गेम चेंजिंग बदलाव असल में है क्या। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो सवाल हैं जो रट्टा मारने की जगह असल जिंदगी के हालातों में नॉलेज को अप्लाई करने की काबिलियत को परखते हैं। इसमें केस स्टडी, एमसीक्यू और असर्शन रीजन जैसे सवाल आते हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो असर्शन रीजन वाले सवाल है ना, ये असली मार्क किलर साबित होते हैं, क्योंकि इनमें बिल्कुल सटीक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे कोर स्टडी ब्लूप्रिंट पर। यहाँ हमारा सारा फोकस होगा स्मार्ट वर्क पर, मतलब उन चीज़ों पर जो कम मेहनत में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगी। अच्छा, अब ज़रा इस स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ ये 4-5 सबसे हैवीवेट चैप्टर्स हैं, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइफ प्रोसेसेस, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अगर इनको अच्छी तरह से मास्टर कर लिया, तो समझिए थ्योरी पेपर के लगभग 50% मार्क्स तो यहीं पक्के हो गए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैक्स की। फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम्स पर कमांड बनानी होगी, उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। केमिस्ट्री के लिए सारे रिएक्शंस की एक पेज की टेबल तैयार करें, जिसमें प्रेसिपिटेट के रंग जरूर लिखें, जैसे लेड आयोडाइड का रंग पीला होता है। यही छोटी छोटी बातें मार्क्स का फर्क पैदा करती हैं। और बायोलॉजी में लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने की जगह डबल सर्कुलेशन जैसे प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें। स्मार्ट, विजुअल और याद रखने में बेहद आसान। ठीक है, प्लान तो बढ़िया है, पर इसे पूरे साल लागू कैसे करना है? तो चलिए अब देखते हैं हमारा 3 फेज वाला सक्सेस रोड मैप। पहला फेज अप्रैल से अगस्त तक। ये है कॉन्सेप्ट की नींव मजबूत करने का समय। एनसीईआरटी को अच्छी तरह पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं और हर एक एक्टिविटी बॉक्स को एक संभावित सवाल मानकर चलना है। फिर आता है दूसरा फेज, सितंबर से नवंबर। अब बारी है एप्लीकेशन की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हॉट्स यानी कि मुश्किल सवालों को सॉल्व करना है। और आखिर में तीसरा फेज, दिसंबर से फरवरी। ये है एग्जाम सिमुलेशन का टाइम। बिल्कुल एग्जाम के माहौल में सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं। और हाँ, एक मिस्टेक नोटबुक बनाना बिल्कुल नहीं भूलना। और कुछ बहुत ज़रूरी रिमाइंडर्स हैं, इन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। एनसीईआरटी के एक्टिविटी बॉक्स सोने की खान है। यहाँ से सीधे सीधे 3-4 नंबर के सवाल आ सकते हैं। जो 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट हैं, उन्हें फ्री मार्क्स समझिए। बस अपना पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल फाइल समय पर जमा कर दीजिए। और हाँ, नए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर भी एक नज़र बनाए रखनी है। अब बात करते हैं उन प्रो मूव्स की जो एक अच्छे स्कोर को एक बेहतरीन, एक एक्सेप्शनल स्कोर में बदल देते हैं। अब एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की बात करते हैं। ये है 2 बोर्ड एग्जाम का नया सिस्टम। देखिए, इसका स्मार्ट तरीके से फायदा उठाना है। अपना पहला अटेम्प्ट ही फाइनल अटेम्प्ट मानकर 95 प्लस का टारगेट रखना है। अगर ये हो गया तो फिर क्लास 11 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर फोकस करने की आज़ादी होगी। और अगर मान लीजिए कुछ कमी रह भी गई, तो दूसरा मौका एक सेफ्टी नेट की तरह है, जहां सिर्फ कमजोरियों पर काम करना होगा। और सबसे अच्छी बात, दोनों में से बेस्ट स्कोर ही फाइनल माना जाएगा। अब चलते हैं सीधा एग्जाम हॉल के अंदर। यहाँ पर टॉपर वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है। वो जो 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं ना, उसमें सवालों को इजी, मीडियम और हार्ड में बांट लेना है। फिर जब दिमाग सबसे ताज़ा हो, तो सबसे पहले हार्ड यानी मुश्किल सवालों को हल करना है। और छोटी छोटी मगर बहुत ज़रूरी बातें, डायग्राम हमेशा पेंसिल से, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना
और फिजिक्स के जवाबों में यूनिट्स जैसे 5A या 10V लिखना कभी भी नहीं भूलना। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। बात करते हैं उस अल्टीमेट रिसोर्स किट की जो तैयारी को फाइनल टच देगी। देखिए, 10 तरह की किताबों के जाल में नहीं उलझना है। इस किट में सिर्फ 4 जरूरी चीजें होनी चाहिए। पहली, कॉन्सेप्ट्स के लिए बाइबल यानी अपनी एनसीईआरटी। दूसरी, मुश्किल सवालों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तीसरी, खूब सारी प्रैक्टिस के लिए कोई एक अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन बैंक। और चौथी और सबसे जरूरी, सीबीएसई की ऑफिशियल सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम को जरूर देखना, उससे ये पता चलता है कि एग्जामिनर जवाब में क्या ढूंढ रहा है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, रिफ्रेशर ट्रैप से बचकर रहना है। बहुत सारी साइड बुक्स खरीदने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है, जिससे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। मतलब समझ ही नहीं आता कि कहाँ से पढ़ें और कहाँ से छोड़ें। इसलिए कम रिसोर्स पर क्वालिटी रिसोर्स पर टिके रहना है। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट। अब सवाल सिर्फ एक है, इस ब्लूप्रिंट पर 95 प्लस स्कोर की इमारत कैसे खड़ी होगी? नमस्ते।